हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। पावर ग्रेड वैकेंसी अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी को हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, जिसमें कि टोटल 188 हैं और सभी जोन के लिए हैं। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट जोन सभी के लिए है। और इसमें अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो कोई भी एग्ज़ाम आपको नहीं देना है। आपकी जो मार्किंग है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। ना ही आपको फीस पे करनी है, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर आप यहाँ इसके ऑफिशियल साइट पर आएंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पाएंगे पावर ग्रिड के बारे में। जो कैंडिडेट नहीं जानते हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक महारत्न कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है, जो कि 1 ईयर के अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए, अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट कर रही है। अब यहाँ पर जब आप ऑफिशियल साइट पर आएंगे ना, तो आप जिस जोन से बिलोंग करते हैं आप उस जोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप नॉर्दर्न जोन में आते हैं, नॉर्दर्न जोन ये फरीदाबाद, जिसमें आपके स्टेट कवर हो जाएंगे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इसका नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लगभग टोटल 90+ वैकेंसी है यहाँ पर नॉर्थ जोन के लिए। इसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे वेस्टर्न जोन। वेस्टर्न जोन जो कि नागपुर रहेगा, इसमें आपका छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और गोवा आ जाएंगे, जिसका नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। नेक्स्ट है वेस्टर्न जोन बड़ोदरा, जिसमें गुजरात और मध्य प्रदेश आ जाएंगे। डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ से आप देखेंगे। एंड साउथर्न जोन में आप देखेंगे साउथर्न जोन बेंगलोर वाला, क्योंकि ये दो अलग अलग हैं, जोन फर्स्ट, जोन सेकंड। तो जोन सेकंड के लिए है कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला। डिटेल नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम किसी एक का नोटिफिकेशन ओपन करके देख लेते हैं, बाकी फिर आप जिस जोन से बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आप ओपन करके अपने जोन के लिए अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर नॉर्दर्न जोन से ओपन करते हैं, जिसमें कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए ये रहेगा। तो ये नोटिफिकेशन हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्दर्न जोन ट्रांसमिशन सिस्टम 1, जो कि 2 मार्च 2026 को ये नोटिस रिलीज हुआ है। और ऑनलाइन अप्लाई आपको करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 मार्च से लेकर के 11 मार्च 2026 तक चलेंगे। अप्लाई करने के लिए ज़्यादा समय अभी आपके पास नहीं है। जो भी इंटरेस्टेड हो, पावर ग्रिड से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। इसमें आपका सबसे पहले अगर हम हरियाणा स्टेट के लिए देखें तो हरियाणा स्टेट में आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए है, डिप्लोमा होल्डर्स इलेक्ट्रिकल सिविल के लिए है और ग्रेजुएट में इलेक्ट्रिकल सिविल के लिए है। टोटल हरियाणा में 24 हैं, जो कैटेगरीज वाइज आप यहाँ देख सकते हैं। अब जो आईटीआई वाले हैं उनके लिए तो 10th+ रिलेटेड ट्रेड से आईटीआई होना चाहिए। डिप्लोमा होल्डर्स हैं तो उन्होंने रिलेटेड डिसिप्लिन में डिप्लोमा लिया हो, और ग्रेजुएट के लिए रिलेटेड डिसिप्लिन से ही आपका ग्रेजुएशन हो। यह हरियाणा का हो गया। सेकंड, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 वैकेंसी है डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए। ठीक है, राजस्थान में 27 वैकेंसी हैं, जिसमें आईटीआई इलेक्ट्रीशियन है, सेम जो अभी हमने हरियाणा का देखा था वही यहाँ पर भी रखी गई है। लास्ट में राजस्थान प्रोजेक्ट्स में अगर हम देखें 40 वैकेंसी हैं, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल सिविल डिप्लोमा और ग्रेजुएट और आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए है। अब आप अपने जोन के हिसाब से देख लीजिएगा वहाँ पर कौन सा ट्रेड या डिसिप्लिन है, क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसी है वो हिंदी से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है ना, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। अब इसके लिए आपको अलग अलग जो जोन वाइज नोटिफिकेशन है वो आपको देखना होगा कि किस जोन के लिए है। लेकिन ओवरऑल मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि 10th+ आईटीआई, डिप्लोमा होल्डर्स, ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग फील्ड से ग्रेजुएशन किया है, और अगर आपने हिंदी में भी किया है तो भी आप आवेदन कर सकेंगे। किसी एक जोन में आपको देखना होगा। ठीक है, इसके बाद ट्रेनिंग लोकेशन आपकी क्या रहेगी, तो आप जिस जोन से अप्लाई कर रहे हैं, उस जोन के जिस स्टेट से कर रहे हैं वहाँ की आपको यहाँ दिख जाएगा। हरियाणा में कहाँ कहाँ पर आपकी लोकेशन है, राजस्थान में कहाँ कहाँ पर है, राजस्थान NR1 में, प्रोजेक्ट में, और उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पर आपकी लोकेशन रहेगी ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग आपकी 1 साल की रहेगी। ठीक है, और क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर अगेन देख सकते हैं। और स्टाइपेंड हर महीने आपको स्टाइपेंड दिया जाता है। तो अगर आप 10th ITI के बेस पर कर रहे हैं तो 13,500 है, डिप्लोमा के बेस पर कर रहे हैं तो 15,000 है, और ग्रेजुएशन के बेस पर कर रहे हैं तो 17,500 पर मंथ आपको स्टाइपेंड यहाँ पर दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, एलिजिबिलिटी में आप देखेंगे जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्लोजिंग डेट से 2 साल के अंदर आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए।
और वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर मोर देन 1 ईयर रखा गया है, जॉब एक्सपीरियंस। एसेंशियल में तो यहाँ पर इन्होंने एक्सपीरियंस मेंशन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द अप्रेंटिसशिप इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अगर जॉब एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 1 ईयर, नॉट कंप्लीटेड द 18 ईयर, मतलब 1 साल से ज़्यादा का अगर है तो वो एलिजिबल नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर फ्रेशर आवेदन करेंगे। नॉट कंप्लीटेड 18 से अगर आपकी उम्र कम है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। और जो अपने फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो भी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर दिया गया है। लास्ट में आप देख सकते हैं कैंडिडेट शुड बी पास्ड आउट विथ इन 2 ईयर। लास्ट डेट जो है ना 11 मार्च से 11 मार्च, इस डेट तक आपकी विथ इन 2 ईयर आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। 2 साल से ज़्यादा का समय आपको इसमें नहीं होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए अप्रेंटिसशिप की वेबसाइट पर जाकर के आपको अप्लाई करना होगा। जैसे कि ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए करेंगे तो apprenticeshipindia.gov.in पर, और अगर डिप्लोमा डिग्री के बेस पर करेंगे तो इस वेबसाइट पर जाकर के आपको अप्लाई करना होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बेस पर यहाँ पर मेरिट या शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट। ओके, तो आप अपने जोन के हिसाब से यहाँ पर ओपन करके देख लीजिएगा। क्लोजिंग डेट 11 मार्च 2026 है, समय कम है। जल्द से जल्द अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आवेदन कर दीजिए। थैंक यू।